हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सतत विकास। तो बच्चों, सतत विकास की अवधारणा हुआ है। चलिए देखते हैं सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास की अवधारणा 1960 में विकसित हुई, जब लोग पर्यावरण पर औद्योगिकरण के हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। आधुनिक समय में ये एक बहुचर्चित अवधारणा बन चुकी है। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी की क्षमताओं पर विचार करके विकास की चर्चा की जाती है। तो सतत विकास जब 1960 के दशक में विकसित हुआ, तो सतत विकास में ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनुष्य को यानी प्रत्येक देश को अपना विकास इस तरह से, आर्थिक विकास इस तरह से करना है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी ना करें और हमारा विकास भी हो जाए, और जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका उदय लाखों सालों में हुआ है, उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। तो ये इस अवधारणा का लक्ष्य है। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उनके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों की गति धीमी होने या बंद होने के भय ने ही सतत विकास जैसी अवधारणा को जन्म दिया, क्योंकि हमने मानवीय गतिविधियों में हमने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है। संसाधनों का दोहन हमने अधिक मात्रा में किया। औद्योगिकरण के दौर में हमने पॉल्यूशन से जैव विविधता को खतरे में डाला। इन सभी समस्याओं के कारण सतत विकास की अवधारणा को जन्म मिला। लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालच दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप ही इस अवधारणा का विकास हुआ, क्योंकि जितने भी नुकसान हमने पर्यावरण को पहुंचाए, मनुष्य ने अपने लाभ के कारण पहुंचाया। सतत विकास की कार्यप्रणाली कोयला, तेल तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की न्यायोचित नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करती है। और ये सतत विकास की एक ऐसी योजना है जो हम प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। सतत विकास में दो शब्द निहित हैं, यानी सतत विकास दो शब्द से मिला, एक सतत तथा विकास, जिसका अर्थ होता है विकास या अभिवृद्धि इस प्रकार हो जिसमें प्रकृति के समग्र संसाधनों का प्रयोग उसे बिना नुकसान पहुंचाए करते हुए अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। सतत विकास की सर्वाधिक व्यापक परिभाषा बुर्टलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी। उनके अनुसार सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौते किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता हो। यानी हम ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जो भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसको लाभ भी मिल जाए। हम उन पीढ़ियों के लाभ से कोई समझौता ना करके आज अपना भी उसका इस्तेमाल करके अपना विकास करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले। सतत विकास मनुष्य तथा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चेतावनी देता है कि विकास की ओर अग्रसर होते हुए मनुष्य प्रकृति की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में विजय प्रकृति की ही होगी। सतत विकास उत्पादन व उपभोग के लिए इस प्रकार की तकनीक प्रस्तुत करता है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समाज व अर्थव्यवस्था को प्रगति की ओर ले जाना है। सतत विकास की सफलता के लिए आवश्यक है कि वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्तियों तथा सरकार के दृष्टिकोण में सुधार हो। इस तरह से सतत विकास की अवधारणा हुई। अब बात करते हैं सतत विकास के उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास के जो निम्नलिखित उद्देश्य, पहला है दुरुपयोग तथा व्यर्थ उपभोग से पृथ्वी की प्रकृति संसाधनों का परीक्षण व संरक्षण करना। तो सतत विकास का पहला लक्ष्य यह है कि जो हम जितनी भी पर्यावरण या जो भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें, उसको हम व्यर्थ में खराब ना करें। पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और उनको बचा के रखें। नेक्स्ट है, इस प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीकों से खोज की जाए जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो। और हमें ऐसी खोज या ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करना चाहिए ताकि हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति को नुकसान ना पहुंचा सकें और हमारा विकास भी हो सके और प्रकृति के नियम भी उससे खराब ना हो। यानी ऐसे प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहिए जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि पेट्रोल की जगह सीएनजी, बिजली, बड़े बड़े बांधों की जगह पर सौर ऊर्जा जैसी
प्रौद्योगिकी यानी तकनीक को का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकांश लोगों का जीवन स्तर क्षमता न्याय के साथ हो, विविधता का सम्मान करना तथा स्थानीय तथा देशी समुदाय को और अधिक बुनियादी रुझान वाली तथा प्रासंगिक विकास नीतियों के लिए शामिल करना, इसके साथ लोगों को जागरूक करना, सतत विकास के लिए समय समय पर पर्यावरण आंदोलन और सम्मेलनों को आयोजित करना, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो गरीब देशों की आवश्यकताओं को मान्यता दे तथा उनकी प्राकृतिक संपदा पर्यावरण नुकसान पहुंचाए बिना अभिवृद्धि लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता हो और गरीब देशों को विभिन्न टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से सहायता करना, शासन प्रबंध की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना तथा उन्हें लोचनशील, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना क्योंकि शांति ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें मानवता के व्यापक हितों में नवीनता लाने की सहायता देगी। तो ये हमने जो बात करी सतत विकास के उद्देश्य के बारे में। तो सामान्य तौर पर सतत विकास का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और उस तकनीकों के माध्यम से मानवीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सतत विकास के उद्देश्य थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।